हे गाइस, वेलकम बैक टू द AR यूट्यूब चैनल। और कल यानी कि 12 नवंबर 2022 को दो प्लेन्स आपस में टकरा गया और दोनों प्लेन के टुकड़े टुकड़े हो गए। आखिर ये सब कैसे हुआ, जानेंगे आज के इस छोटे से केस स्टडी में। ये घटना है टेक्सास डालस एग्जीक्यूटिव एयरपोर्ट की। टेक्सास अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा स्टेट है, पॉपुलेशन में भी और एरिया वाइज में भी। पॉपुलेशन में कैलिफोर्निया के बाद टेक्सास ही दूसरा स्टेट है और क्षेत्रफल में अलास्का के बाद टेक्सास दूसरा स्टेट है। यहाँ पर दो प्लेन्स सिर्फ 180 फीट के एल्टीट्यूड में उड़ान भर रहे थे। इतने कम एल्टीट्यूड में बस ये इसलिए उड़ रहे थे क्योंकि यहाँ पर एक एयर शो चल रहा था और इस एयर शो को परफॉर्म कर रहे थे यहाँ के एयरफोर्स की टीम। इस शो का मकसद था ये दिखाना कि कैसे वर्ल्ड वार 2 के टाइम इन पुराने प्लेन्स को यूज किया जाता था, कैसे इन्हें उड़ाया जाता था। इसलिए कल यानी कि 12 नवंबर 2022 को जिस प्लेन को उड़ाया जा रहा था वो भी वर्ल्ड वार 2 के टाइम का ही प्लेन था, जो कि आज के दौर में बहुत आउटडेटेड हो चुका है। इस एयर शो को देखने के लिए बताया जा रहा है कि 4000 से भी अधिक लोग आए हुए थे। सारे लोग इस एयर शो का आनंद उठा रहे थे। यहाँ पर बोइंग B-17 मॉडल का एक प्लेन फ्लाई कर रहा था करीब 180 फीट पर। इस प्लेन को 1935 के वक्त में बनाया गया था। ऑलमोस्ट 100 साल होने वाला है इस प्लेन का, पर फिर भी ये प्लेन्स आज भी उड़ान भरते हैं बिकॉज ऑफ गुड मेंटेनेंस। यहाँ पर दूसरा जो प्लेन था वो था बेल 63 किंग कोबरा, जिसे 1942 में लॉन्च किया गया था। इसका भी बने हुए ऑलमोस्ट 80 साल हो चुका है। ये दोनों ही प्लेन आपस में टकरा गया। 4000 लोग मौजूद थे यहाँ पर, इसलिए हजारों लोगों ने इस पूरी घटना को अपने कैमरे में फिल्मा लिया। नाउ इस हादसे में बताया जा रहा है कि P-63 जो कि एक सिंगल पायलट का प्लेन था और B-17 में 5 लोग सवार थे, इन सभी 6 लोगों की मौत हो चुकी है। यहाँ पर हम P-63 का विंग्स देख सकते हैं, एकदम शार्प दिख रहा होगा। अगर ये हाई स्पीड से टकराएगा तो किसी तलवार से कम नहीं होगा। इसलिए जैसे ही ये प्लेन B-17 से टकराया, इसके 2 टुकड़े हो गए। इसके बाद इसके डेब्रीज इधर उधर उड़ना शुरू हो गया। हालांकि किसी भी दर्शक को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा है। नाउ अब यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन की टीम ये छानबीन करने में लग चुके हैं कि आखिर ये घटना कैसे हुआ। यहाँ पर मैं हमेशा की तरह सारे वीडियो क्लिप्स को देखकर मैंने खुद से इन्वेस्टिगेशन किया। तो आइए देखते हैं मेरा इन्वेस्टिगेशन क्या कहता है। दोस्तों, P-63 एक छोटा फाइटर प्लेन है जो इधर उधर तुरंत ही मुड़ सकता है। जैसे सड़क पर छोटे कार्स होते हैं, वो कम जगह में भी हिसाब किताब लगाकर निकल लेते हैं, लेकिन B-17 इन फाइटर प्लेन्स के जैसे तुरंत नहीं मुड़ सकता। इसे अगर सीधे उड़ाया जाए तो ये मस्त उड़ता रहेगा, ठीक वैसे ही जैसे कि सड़क में ट्रक होता है। एक ट्रक को मुड़ने के लिए बड़े एरिया की जरूरत पड़ती है, वहीं कार में तुरंत ही स्टीयरिंग घुमाओ और मुड़ जाओ। यहाँ पर वीडियो क्लिप में हम देख सकते हैं, यहाँ पर B-17 न दाएं न बाएं मस्त अपने रास्ते में उड़ता जा रहा है। इसके बाद पीछे से P-63 आता है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि B-17 के पायलट को ये पता ही नहीं होगा कि कोई दूसरा प्लेन मेरे पीछे से आ रहा है और मेरे से टकराने ही वाला है। हालांकि अगर उन्हें पता भी चल जाता तब भी B-17 का पायलट इतने कम सेकंड्स में प्लेन को बचा नहीं पाता, क्योंकि ये प्लेन हैवी ट्रक के जैसा है, तुरंत मुड़ेगा नहीं। इट मींस यहाँ पर अगर कोई कुछ कर सकता था तो वो था P-63 का पायलट। वीडियो में अगर हम P-63 को देखें तो यहाँ पर हम साफ साफ देख सकते हैं ये प्लेन ऐसे उड़ रहा है जैसे कि इसको पता ही नहीं कि आगे एक प्लेन है और मैं उसी की ओर जा रहा हूँ। अगर P-63 के पायलट को पता होता कि आगे प्लेन है तो पायलट जरूर प्लेन को ऊपर नीचे दाएं बाएं करके प्लेन को बचाने की कोशिश करता, लेकिन वीडियो क्लिप में ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा। लग रहा है जैसे पायलट को पता ही नहीं कि मेरे आगे B-17 है। क्या उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था या फिर उसने जानबूझकर ऐसा किया? मेरे दिमाग में ये सवाल घूमने लगा। फिर मैंने P-63 के कॉकपिट को देखा तो यहाँ पर मुझे सब कुछ समझ में आ गया। ये है P-63 का कॉकपिट। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंस्ट्रूमेंट पैनल को, ये काफी ऊंचाई पर है, इसलिए इस प्लेन में पायलट को ज्यादा बड़ा व्यू नहीं मिल रहा होगा और उन्हें नीचे की ओर कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा होगा। ऊपर से ये प्लेन सीधा नहीं उड़ रहा था, बल्कि ये थोड़ा सा टिल्ट होकर उड़ रहा था और इसका एंगल कुछ इस तरह से था कि वो सामने वाले प्लेन B-17 को देख ही ना पाए। मुझे तो यही लगता है कि B-17 पूरी तरह से कवर हो चुका था। मतलब कि ना तो P-63 के पायलट को और ना ही B-17 के पायलट ने एक दूसरे को देखा।
दोनों में से किसी को भी नहीं पता था कि हम एक दूसरे से टकराने वाले हैं। हालांकि मेरा ये अनुमान गलत साबित भी हो सकता है। नाउ क्या इन प्लेन्स में रडार सिस्टम, ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम नहीं था जो दो प्लेन्स को आपस में टकराने से रोकता है? वेल, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड वार 2 के समय में ये सारे एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं था। हालांकि इस एयर शो में उड़ाए जा रहे प्लेन में बाद में इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट किया गया है या नहीं, ये तो एयरफोर्स वाले ही जाने। फुल डिटेल केस स्टडी को समझने के लिए हमें ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन का इंतजार करना पड़ेगा। तो फिलहाल इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।